नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं करिश्मा और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। आइए, कांग्रेस के लिए भी आने वाला वक्त जो है, जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही, महंगाई, बेरोजगारी और नॉन वायलेंस को लेके, वो थीम और मजबूत होगी हिमाचल से। सर, लगता है कांग्रेस को संजीवनी मिल गई सर, जिस तरह हिमाचल में अब सरकार बन रही है। देखिए, नेचुरल जब एक राज्य जीते थे हम लोग, पहले 2 थे, अब 3 हो गए हैं, उसका तो इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। साफ तौर से उनका ये कहना, जनता की जीत है। तस्वीरें लगातार मिल रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ ग्रहण को भव्य बनाने के लिए कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा वहां पे देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुखविंदर सिंह सुक्खू अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और शपथ लेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं, बधाइयों का जो तांता लगा हुआ है, फूलों का गुलदस्ता यहाँ पे भेंट किया जा रहा है और बधाइयां दी जा रही है। तो आप देख पा रहे होंगे कांग्रेस खेमे में इस वक्त जश्न का माहौल है। बिल्कुल। तो हिमाचल प्रदेश में 8 तारीख को जब नतीजे सामने आए तो 40 सीटों पर जीत दर्ज करके कांग्रेस ने एक बार फिर से हिमाचल में अपनी सरकार बना ली है और आज शपथ ग्रहण समारोह 1:30 बजे का समय इसके लिए निर्धारित किया गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचने वाले हैं। भूपेश बघेल भी वहां मौजूद रहेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस जश्न के माहौल में इस वक्त डूबी हुई है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है, प्रतिभा सिंह के पास पहुंचे। उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। अपनी माता का आशीर्वाद उन्होंने लिया है, क्योंकि अब से बहुत कम समय बचा है जब वो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे और शपथ ले लेंगे पद और गोपनीयता की। इससे पहले तमाम लोगों की तरफ से बधाइयों का सिलसिला जारी है। हर कोई वहां पहुंच रहा है। सचिन पायलट को इस वक्त आप देख रहे हैं, अशोक गहलोत को आपने देखा। हर कोई इस वक्त हिमाचल प्रदेश पहुंच चुका है। कधी दुर्मिळ असतं की सुरुवातीपासून हमारे साथी सुक्खू जी को पार्टी ने एक अच्छा मौका दिया है। अब हिमाचल की नई इबादत हम लोग लिखेंगे और जहाँ पे जो पार्टी ने वादे किए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये इनके साथी उसको तत्काल पूरा करेंगे। बहुत उम्मीदों के साथ बदलाव हुआ है, एक सकारात्मक बदलाव हुआ है और देश की राजनीति में भी एक मैसेज गया है। ये धारणा लोगों ने पाली थी कि उत्तर भारत में भाजपा को हराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कर दिखाया हिमाचल में और ये बड़ी खुशी की बात है तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए। मैं सुक्खू जी को, अग्निहोत्री जी को, पूरी पार्टी को बहुत मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यहां से हम और आगे बढ़ेंगे और मजबूती से काम करेंगे। कांग्रेस के लिए संजीवनी है हिमाचल में कांग्रेस का सीएम। यहाँ पर पहले से माहौल कांग्रेस के पक्ष में था। यहाँ के लोग, हिमाचल के लोग कांग्रेस को हमेशा से चाहते थे और जो जीत का अंतर है, आज 40 सीट हमको दी हैं, 43 विधायक हमारे साथ हैं। मुझे लगता है कि इसमें और इजाफा होगा और हम सब लोग मिलकर सारी बातें भूलकर हिमाचल के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। यही मुख्यमंत्री जी का भी, जो हमारे अभी सीएम डेजिग्नेट हैं, ये सुक्खू जी का भी मन है। थैंक यू। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट है हमारे साथ। सचिन पायलट को आप सुन रहे थे। साफ तौर से उन्होंने ये कहा कि एक नई यहाँ पे इबारत कांग्रेस लिखने जा रही है, क्योंकि एक जो लगातार जो मानसिकता बनी हुई थी कि बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता, वो आखिरकार यहाँ पर हमने उसको कहीं ना कहीं बीजेपी के जो अवैध किले हैं वहां पे तो हम सेंध लगा ही रहे हैं, लेकिन जो राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा, इसको लेकर जो लगातार ये चलन चला आ रहा था, आखिरकार कांग्रेस ने देखिए वहां पर जो प्रचंड जीत हासिल की है। ऐसे में कांग्रेस खेमे में जश्न तो है ही, लेकिन साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि हम जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को भी सुनेंगे, जनता तक हम पहुंचेंगे। और सुखविंदर सिंह सुक्खू हालांकि कल भावुक भी हुए थे, आपसे कुछ ही देर में पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए भी दिखाई देंगे। बिल्कुल। तो हिमाचल की जनता ने परंपरा को कायम रखते हुए कांग्रेस के हाथों में एक बार फिर से कमान सौंप दी है अगले 5 सालों के लिए। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस किस तरीके से खुद को साबित करती है। जो इतिहास रहा है हिमाचल का, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। अभी कैबिनेट कोई डिसाइड नहीं हुई है। कैबिनेट बाद में होगी। और कौन कौन आ रहे हैं सर? डिग्निटरीज कौन से आ रहे हैं? राहुल गांधी जी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी आ रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, केसी वेणुगोपाल जी आ रहे हैं और सारे अशोक गहलोत जी आ रहे हैं, सचिन पायलट जी आ रहे हैं। जो सोनिया मैम का भी प्लान था। सोनिया मैम तो सभी पहुंच रही हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। हालांकि सचिन पायलट को भी आपने देखा, वो भी पहुंच चुके हैं और कांग्रेस खेमे में एक जश्न का माहौल। और एक तरीके से जिसका जिक्र सचिन पायलट ने भी किया, सोनिका, कि कांग्रेस यहां से एक मैसेज देना चाहेगी कि कांग्रेस अभी भी इस वक्त बीजेपी को कड़ी टक्कर देती हुई आ रही है। बिल्कुल। और कांग्रेस ये कह भी रही है कि आगे भी हम इसी तरीके से टक्कर देंगे।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हालांकि सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पे वो वहां पे पहुंचे हुए थे। कल ही उन्होंने विधायक दल की बैठक जैसे ही खत्म हुई साफ तौर से कहा कि कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस ने एक चेहरे पर जो सहमति बनाई है वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू, और पार्टी में सब कुछ ठीक है, क्योंकि खबरें ये भी आ रही थी कि प्रतिभा सिंह के जो समर्थक है वो धरना देने की बात कह रहे थे कि प्रतिभा सिंह को आगे रखा जाए। हालांकि आपको बता दें कि अब कांग्रेस इसको किस तरीके से सेटिस्फाई करती है ये भी देखना होगा, क्योंकि खबरें ये है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो हो सकता है कि प्रतिभा सिंह के खेमे से कई लोगों को जगह दी जाए। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, कल जिस तरीके से भूपेश बघेल ने भी कहा कि कांग्रेस में अंदर खाने सब कुछ ठीक चल रहा है, पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है, और कांग्रेस आज यहां से एकजुटता का मैसेज देगी जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज शामिल होंगे। बिल्कुल, जीत के बाद से ही 2-3 दिन तक लगातार देखा गया कांग्रेस के अंदर ही घमासान चल रहा था। मुख्यमंत्री पद को लेकर इसके लिए बैठकें भी हुई, और हालांकि ये फैसला लिया गया था कि आला कमान ये निर्णय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और अब आखिर में जाकर के सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर फैसला लिया गया। इसके पीछे भी तमाम वजह सामने आई। सुखविंदर को चुनने के पीछे कहा यह गया कि पंजाब को मजबूत करना चाहती है, और इसी के साथ हिमाचल में उपचुनाव का रिस्क कांग्रेस नहीं लेना चाहती, इसीलिए सुखविंदर सिंह को चुना गया है। परिवारवाद का आरोप जो कांग्रेस पे लगातार लगता रहता है उसे खारिज करना चाहती है, एक ये बड़ा कारण रहा सुखविंदर सिंह को यहाँ चुनने के पीछे। तस्वीर आपके सामने है, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जश्न इस वक्त कांग्रेस बना रही है, वहीं आप तस्वीर में आप देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू आपको नजर आ रही हैं। अपनी माता जी के साथ आशीर्वाद उनका उन्होंने लिया है। शपथ ग्रहण से पहले 1:30 बजे ताजपोशी उनकी हो जाएगी, और हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बन जाएंगे। तो तमाम तस्वीरें आपके सामने आपको दिखा रखी हैं। शपथ ग्रहण समारोह में जो मेहमान शामिल होने जा रहे हैं वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी आप कुछ ही देर में देखेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे हालांकि पहुंच चुके हैं, और इसके साथ साथ अशोक गहलोत पहुंचे हैं, सचिन पायलट पहुंचे हैं, और ये देखिए ये जो पहाड़ी परंपरा है उसको कायम रखते हुए ये यहाँ पे नृत्य किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है एक तरीके से। और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे जो दिग्गजों का जमावड़ा लग रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो माताजी हैं उनसे सभी मुलाकात कर रहे हैं, और ये ढोल की थाप पर सभी थिरकते हुए एक तरीके से कांग्रेस में जश्न का माहौल। और ये तमाम तस्वीरें हिमाचल की सियासत से कांग्रेस आज यहाँ से एकजुटता का मैसेज देगी, और सीधे तौर से हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश करेगी कि देखिए अभी भी हम मैदान में हैं, बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही हैं। हिमाचल की जनता ने परंपरा को कायम रखा है कि राज बदलेगा कि रिवाज, और आखिरकार हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को चुना। कांग्रेस खेमे में इस वक्त जश्न, एकजुटता, शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से हम कह सकते हैं तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का। बिल्कुल, और कांग्रेस की तरफ से ये दुहाई भी दी जा रही थी कि हिमाचल में रिवाज कायम रहेगा, और वो हुआ भी है। हिमाचल की जनता की तरफ से एक बार फिर कांग्रेस को चुना गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जश्न का माहौल है, सब सारी तैयारियां हो चुकी है, बस इंतजार हो रहा है जब सुखविंदर वहां पहुंचेंगे, शपथ ग्रहण उनका होगा। तमाम दिग्गजों का इंतजार हो रहा है। राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहुंचेंगे। तमाम दिग्गज आज कांग्रेस के मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन हिमाचल में एक बार फिर अपनी सरकार बना ली है, और अब अगले 5 साल किस तरीके से कांग्रेस काम करती है ये देखना भी दिलचस्प हो जाएगा, ताकि जो इतिहास रहा है उसे भी बदल सके। बिल्कुल सोनिका, और देखिए कांग्रेस में गुटबाजी है, इसको लेकर बीजेपी कई सवाल भी उठा रही थी कि कांग्रेस खेमे में इस वक्त गुटबाजी चल रही है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो नजरअंदाज हो रहे हैं, और तभी पार्टी का दामन छोड़ के जा रहे हैं। और यही वजह है कि हमने देखा कि गुजरात में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोई बड़ा चेहरा वहां पर प्रचार प्रसार के लिए पहुंचा नहीं था। लेकिन हिमाचल को लेकर कांग्रेस पहले से ही काफी ज्यादा आश्वस्त थी कि हिमाचल की जनता परंपरा को कायम रखेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि जमीनी स्तर के नेता हैं, जनता के साथ उनका कनेक्ट काफी ज्यादा अच्छा है, और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि उपचुनावों में कांग्रेस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, और इसलिए परिवारवाद का आरोप भी न लगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुना गया। यहाँ पर तस्वीरें आपके सामने हैं, हिमाचल की सियासत को बयां करती हुई तस्वीरें इस वक्त जो फिलहाल वहां पर चल रहा है। एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का भी देखिए इससे मनोबल काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से हार हो रही थी, बड़े नेता छिटकते जा रहे थे, तो ऐसे में जो मनोबल रहता है कार्यकर्ता का वो कहीं ना कहीं टूटता है। लेकिन इस वक्त जैसे हिमाचल में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, तो मुझे लगता है सोनिका एक कार्यकर्ता के अंदर एक जोश साफ तौर से अब देखने को मिलेगा, और आगे आने वाले चुनावों में कांग्रेस अब धुआंधार परफॉर्म करने की कोशिश करेगी। 2024 के मद्देनजर अगर हम ये देखें, हिमाचल की जीत कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा खास रहने वाली है।
और करिश्मा, देखना ये भी दिलचस्प रहेगा कि राहुल गांधी आज आ रही है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो वो आज क्या वो बोलेंगे, क्या उनका संबोधन होगा, क्योंकि पूरे प्रचार के दौरान देखा गया था राहुल गांधी ने खुद को दूर रखा था। बिल्कुल ठीक कहा, और यही वजह थी कि गुजरात में जब वो 2 दिनों का ब्रेक लेकर भारत जोड़ो यात्रा से पहुंचे थे तो उनपे भी सवाल खड़े हो रहे थे कि पूरे प्रचार प्रसार में राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं दिए। सिर्फ 2 दिन अगर आप जनता तक पहुंचेंगे तो किस तरीके से अपनी योजनाओं को लेकर पहुंचेंगे, आप किस तरीके से अपनी बातों को जनता तक रखेंगे। हालांकि हिमाचल में उसका उलट देखने को मिला। प्रियंका गांधी लगातार हम ये देख रहे थे कि जनता से जुड़ रही थी, हालांकि बीजेपी की तरफ से भी तमाम फायर ब्रांड नेता हिमाचल में पहुंचे थे, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया, ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी राज्य है और उसकी सियासत सोनिका अलग ही रहती है। अगर हम दूसरे राज्यों से कंपेयर करें तो रिवाज यहाँ पे बरकरार, और ये कह सकते हैं कि जो परंपरा है उसको कायम रखते हुए यहाँ के लोगों ने कांग्रेस को चुना है। और यही वजह है सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, राजनीतिक सफर भी अच्छा रहा है, जमीनी स्तर के वो नेता हैं, NSUI से भी जुड़े हुए रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल इस वक्त तो है ही। तस्वीरें आपके सामने, और राहुल गांधी जिसका आप जिक्र कर रही थी कि आज वो क्या कहेंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि गुजरात में तो हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हिमाचल में जो जीत हुई है, ऐसे में कार्यकर्ताओं का जो मनोबल बढ़ा है और कांग्रेस कितनी ज्यादा उत्साहित है ये देखना होगा। और इन सब के बीच देखना ये भी दिलचस्प है कि प्रतिभा सिंह, जो कि अंतिम निर्णय तक पूरी कोशिश कर रही थी कि उन्हीं का नाम आगे बढ़ाया जाए, हालांकि वो हुआ नहीं, लेकिन प्रतिभा सिंह की बात की जाए, सुखविंदर सिंह की बात की जाए, तो दोनों के परिवारों के बीच कांग्रेस के अंदर खाने आमने सामने दोनों रहते हैं, लंबे समय से देखा जाता है। लेकिन आज तस्वीर बदली हुई दिखाई दी करिश्मा। प्रतिभा सिंह के घर पहुंचे सुखविंदर, उनसे मुलाकात की और साथ ही न्योता भी दिया कि आप भी मेरे शपथ ग्रहण में पहुंचिए। बिल्कुल, और यही एकजुटता कल से ही कांग्रेस दिखाना चाह रही थी। हालांकि जो जैसे ही खबरें आई कि प्रतिभा सिंह के जो समर्थक हैं वो नाराज हो चुके हैं, वो धरने की बात कर रहे हैं कि अगर उनका नाम आगे नहीं रखा गया तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, चेतावनी दे रहे थे। लेकिन सीएम भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि पार्टी में एकजुटता है, कोई भी ऐसी खबरें नहीं है, पूरी कोशिश करेंगे सभी को संतुष्ट करने की। और यही एक तरीके से खबर सूत्रों के हवाले से आ रही थी कि हो सकता है कि प्रतिभा सिंह के खेमे से मंत्रिमंडल में ज्यादा जगह दी जाए उनके खेमे से जुड़े हुए लोगों को, लेकिन फिलहाल उसका इंतजार तो हमें करना ही होगा। लेकिन शपथ ग्रहण भव्य और दिव्य रहने वाला है। तस्वीरों के माध्यम से समझिए, देखिए फूलों से किस तरीके से पूरे उस कार्यक्रम स्थल को सजाया जा रहा है, और एक तरफ ढोल की थाप पर ये कार्यकर्ता थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बड़ी संख्या में अब वहां पे लोगों का जुटना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि एक तरीके से कांग्रेस आज एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन हम ये कह सकते हैं। तमाम दिग्गज नेता जो वहां पे पहुंचे हैं, कांग्रेस एकजुटता यहां से दिखाने की कोशिश करेगी और एक कड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, आज तो कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं और तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, ये साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी खत्म हो रही है। लेकिन जिस तरीके से समर्थकों की तरफ से प्रतिभा सिंह के नारेबाजी की गई थी, धक्का मुक्की की गई थी, इससे ये भी सवाल है करिश्मा कि क्या आगे चल करके संकट खत्म हो गया है या आगे संकट ये बरकरार रह सकता है। पंजाब आप देखिए, पंजाब में किस तरीके से कांग्रेस के अंदर खाने सब एक दूसरे में अंतरकलह देखी जाती थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रतिभा सिंह के समर्थकों को किस तरीके से कांग्रेस संतुष्ट करेगी ये भी देखना होगा, और ये जो गुटबाजी जिसका जिक्र कांग्रेस कर रही है कि खत्म हो चुकी है, कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस में कोई भी तनाव नहीं है, परिवार एकजुट है, पार्टी एकजुट है, तो क्या सब कुछ ठीक है? ये मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी पता पड़ेगा क्या कुछ नाराजगी निकल कर आती है कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आज का दिन सोनिका काफी ज्यादा कांग्रेस के लिए अच्छा दिन है। तो इन चीजों को अगर हम नजरअंदाज करें और जश्न की तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें ही फोकस करना चाहिए कि कांग्रेस की जो जीत हुई है इसमें कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित है, कांग्रेस काफी ज्यादा हम ये कह सकते हैं खेमे में, कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल, क्योंकि खुद राहुल गांधी यहां पर पहुंच रही हैं, जो कि भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थे। हालांकि तमाम तरीके के आरोप उन पर भी लगते रहे कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस को जो हिमाचल में जीत हुई है, इससे कड़ा संदेश कांग्रेस आज देने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं, नाच गा रहे हैं, और देखिए ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। इंतजार हो रहा है तमाम दिग्गजों की पहुंचने का, 1:30 बजने का, जब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी। और थोड़ी ही देर में सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं सुखविंदर सिंह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिमला के रिज मैदान में समारोह रखा गया है। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। समारोह में दिग्गज पहुंचने जा रहे हैं, बस उनका ही इंतजार। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं,
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आपसे कुछ ही देर में पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। केसी वेणुगोपाल वो भी पहुंचेंगे आपसे कुछ ही देर में। तो शिमला के रिज मैदान में ये कार्यक्रम रखा गया है। मुकेश अग्निहोत्री लेंगे डिप्टी सीएम की शपथ। समारोह में दिग्गजों का जमावड़ा। राहुल और प्रियंका गांधी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रही हैं और तस्वीरें लगातार जो मिल रही हैं, जश्न की ये तस्वीरें, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। नाचते गाते थिरकते हुए ये कार्यकर्ता, एक तरीके से हिमाचल की सियासत की ये बहुत बड़ी तस्वीर हम ये कह सकते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल के मुख्यमंत्री होंगे, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री होंगे और तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे जश्न में ये कार्यकर्ता डूबे दिखाई दे रहे हैं। हमारी सहयोगी महिमा रिज मैदान से जुड़ चुकी है जहां पे ये भव्य शपथ ग्रहण होने जा रहा है। महिमा, ओवर टू यू, क्या तस्वीरें मौके पर? देखिए, इस वक्त मैं रिज मैदान में मौजूद हूँ और लगातार मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रही है। देखिए यहाँ पर ये सारा एरिया खाली कर दिया जाएगा। हमारे जितने जाहिर है वहां पे इस वक्त करिश्मा जश्न का माहौल है, तो आवाज यहां तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखिए तैयारी पूरी हो चुकी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंचने वाले हैं, बस उनका इंतजार यहां पे हो रहा है। थोड़ी ही देर में सीएम पद की शपथ ले लेंगे सुखविंदर और तैयारियां पूरी हैं सुबह से ही। महिमा वहां मौजूद है शिमला के रिज मैदान में और दिखा रही हैं कि समर्थक सुबह से ही पहुंचने शुरू हो चुके थे, इंतजार कर रहे थे कि कब 1:30 बजेंगे और हम लोग सुखविंदर सिंह को की ताजपोशी होते हुए देखेंगे। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, आपको बता दें अब से कुछ ही देर में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इसके साथ साथ मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। तस्वीरें आपके सामने हिमाचल के रिज मैदान की और तस्वीरें बड़ी इस वक्त खबर, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और प्रियंका गांधी भी। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे। हालांकि वहां पे जमावड़ा आप देख पा रहे होंगे कार्यकर्ता का और किस तरीके से फूलों के गुलदस्ते देकर उनको भेंट की जा रही है और काफी ज्यादा खुशी प्रियंका गांधी के चेहरे पर, क्योंकि लगातार प्रचार प्रसार में वो जुटी हुई रही। तो कांग्रेस में गुटबाजी खत्म, सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मोहर। राहुल गांधी प्रियंका गांधी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले भारत 24 आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। सीधे हिमाचल से राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, उनकी बहन प्रियंका गांधी पहुंच चुकी है, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में सीएम पद की शपथ ले लेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू और भव्य स्वागत यहां पर देखिए किया जा रहा है। हाथों में गुलदस्ते लिए तमाम नेता कांग्रेस के वहां पर मौजूद है। राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का स्वागत यहां पर कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लेंगे। उप मुख्यमंत्री के तौर पर मुकेश अग्निहोत्री शपथ लेने जा रहे हैं। सुखविंदर सिंह के बारे में आपको जानकारी दे दें कि हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष ये हैं। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे और थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने जा रही है। हिमाचल में रिकॉर्ड 5 बार विधायक ये बन चुके हैं। बिल्कुल सोनिका, और मुझे लगता है इन तस्वीरों पर ज्यादा फोकस करना जरूरी है इस वक्त, क्योंकि राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं, क्या कहते हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए चेहरे पर वो मुस्कान। प्रियंका गांधी के भी, राहुल गांधी के भी आपसे कुछ ही देर में जो रिज मैदान में कार्यक्रम होने जा रहा है वहां पर राहुल गांधी शिरकत करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कार्यकर्ताओं से मिलते हुए और समझते हुए चीजों को कैसा होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह। भारत 24 लगातार आपको और एक तस्वीर दिखाएगा, लेकिन उससे पहले सीधी तस्वीरें। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, चेहरे पर ये मुस्कान, देखना होगा क्या कुछ उनका कहना है। राहुल सर, कांग्रेस अभी नहीं है, अभी थैंक यू। हाउ डू यू सी दिस सर? राहुल सर, वन क्वेश्चन सर। हालांकि पूरी कोशिश वहां पे मीडिया कर रही है उनसे रिएक्शन लेने की कि आखिर कांग्रेस की जो जीत हुई है इस पे उनका क्या कहना है, लेकिन इस वक्त कार्यकर्ताओं से ही बातचीत करते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं और निश्चित तौर पर ऐतिहासिक जीत हम ये कह सकते हैं कांग्रेस के लिए। और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी लगातार व्यस्त हैं। तस्वीरें आपके सामने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हिमाचल पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत किया गया तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से। देखिए बहन प्रियंका गांधी आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, चेहरे पे लगी खुशी। मैम, डू यू थिंक दैट
तो प्रियंका गांधी, आपको बता दें कि चेहरे पर काफी ज्यादा मुस्कान थी और काफी उत्साहित भी दिखाई दी जीत को लेकर, क्योंकि प्रचार प्रसार में वही जुटी हुई थी। लगातार मेहनत जो हिमाचल के लिए प्रियंका गांधी ने की थी, एक बड़ा चेहरे के तौर पर हम ये कह सकते हैं वो उभरी। हालांकि दो तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं। एक तरफ राहुल गांधी जिस तरीके से कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि अभी मीडिया से वो मुखातिब नहीं हुए हैं, क्या कहेंगे ये भी आपको हम सुनवाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें अपने आप में ही खास है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शपथ ग्रहण में पहुंचे हैं, तो एक तरीके से एक कड़ा संदेश आज यहां से कांग्रेस देने की कोशिश करेगी बड़े नेताओं, बड़े दिग्गज नेताओं के जमावड़े से, कि कांग्रेस में एकजुटता है। एक तरफ अशोक गहलोत पहुंचे हैं, सचिन पायलट पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शपथ ग्रहण समारोह को और भव्य बनाने के लिए पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने सीधे आपको दिखा रहे हैं शिमला से। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंच चुके हैं। उधर दूसरी तस्वीर आप देखिए, सुखविंदर सिंह अपनी मां के साथ, और वही स्टेज तैयार हो चुका है, तैयारी पूरी हो चुकी है। रिज मैदान की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं शिमला से सीधे। तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन, बहुमत के साथ जीत दर्ज की है हिमाचल प्रदेश में।